हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी यह देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी के काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी में के माध्यम से बताई गई है। बच्चों, ये एक स्टोरी है। तो कुत्ते और एक स्वामी यानी सेठ, और वो कौन है? बंजारा। और इसकी स्टोरी लिखी है लल्लू भाई रबारी ने। इसके लेखक का नाम क्या है? लल्लू भाई रबारी। वफादारी यानी स्वामी भक्त, वफादारी यानी स्वामी भक्त, नमक हलाली। ओके, चलो। बंजारा यानी एक घुमक्कड़ जाति, घूम घूम के जो पैसा कमाती है ना, वो। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारे यानी मैंने बोला अभी एक घुमक्कड़ जाति। घुमक्कड़ यानी घूम घूम के जो अपना पैसा कमाता है, वो जाति। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्तों की वफादारी से बहुत खुश था। वैसे भी कुत्तों को एक रोटी खिलाए ना तो वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ वो स्वामी भक्त रहेगा। यस, कुत्ते में कौन सी लाक्षणिकता है, कौन सा लक्षण है उसके अंदर? तो वफादारी का, जो किसी के अंदर नहीं है। आगे, एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। मार खा जाना यानी नुकसान होना। रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राघनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी रखना यानी अपनी अमानत जो आती है, गिरवी यानी अमानत, अमानत देना। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना, बहुत गरीब होना, और दूसरा है पास में पैसा न होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा न होना मुहावरे का अर्थ है कोई उपाय ना होना, अथवा तो कोई रास्ता हमारे पास ना होना। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया था। और वहाँ से 9 2 11
हो गए। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा के ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की हक्का बक्का रह जाना, मुहावरे का अर्थ चकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। खुशी का पार न होना बहुत खुश होना। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर जाते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। तो उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। बच्चों आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर्स में। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी की गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत है मित्रों, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है। उसका मतलब होता है नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राघनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। मतलब ये जो हमने स्टोरी पढ़ी है वो रियल है, वो ऐसा हुआ है। और आज भी वो समाधि जो है ये वाली, वो कहाँ पे हमें मिलेगी, पाटन जिले के राघवनपुरे में हमें देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आज आपका ये चैप्टर 3 ख़त्म होता है। आपको अभ्यास जो है पूरा होमवर्क करना है और स्वाध्याय जो है वो भी आपको होमवर्क करना है पूरा। ओके, थैंक यू।